नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव की एक तरह से विधिवत रूप से शुरुआत होगी। हालाँकि चुनाव आयोग ने अभी तारीखें घोषित नहीं की हैं, लेकिन बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार दिया है और नरेंद्र मोदी ने भी ऐसा लगता है कि केजरीवाल की चुनौती स्वीकार कर ली है। अब ये सवाल उठता है कि लगातार तीसरी बार केजरीवाल और मोदी के बीच में एक तरह से मुकाबला दिल्ली विधानसभा में हो रहा है। पहले पिछली बार बीजेपी 8 सीटें जीती थी, उससे पहले बीजेपी 3 सीटें जीती थी। दोनों ही बार प्रधानमंत्री ने जमकर प्रचार किया था, यानी प्रतिनिधि सभाएँ की थी, लेकिन पूरी तरह से सफाचट कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने। तो क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी मुँह की खाने के लिए चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? पिछली बार तो किरण बेदी चेहरा थी, उससे पहले कोई चेहरा नहीं था, लेकिन हर्षवर्धन को अनऑथोराइज़्ड चेहरा बताया जा रहा था। इस बार तो कोई चेहरा भी नहीं है और ऐसे में क्यों नरेंद्र मोदी को लगा कि दिल्ली में जीत हासिल की जा सकती है? क्या केजरीवाल वास्तव में कमज़ोर पड़ गए हैं या फिर नरेंद्र मोदी की इस कदर कम मजबूरी है कि उनको चुनौती देनी पड़ रही है? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक और पहलू है। प्रधानमंत्री ने आज रैली की, चुन-चुन कर आरोप केजरीवाल पर लगाए। केजरीवाल ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुन-चुन कर प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाए थे, उनके जवाब दिए, तथ्यों के आधार पर जवाब दिए। बड़ी बात थी कि प्रधानमंत्री ने बार-बार कहा कि आपदा है, दिल्ली में आपदा है, आम आदमी पार्टी को आपदा करार दिया और केजरीवाल ने जवाब दिया कि दरअसल आपदा तो मोदी खेमे में है। 3 तरह की आपदा है, उनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है कि किस आधार पर, किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ें और उनके पास कोई कहानी नहीं है, कोई माहौल बनाने के लिए कोई तत्व नहीं है, कोई काम किया हुआ ऐसा कुछ दिखाने के लिए नहीं है, जो दिल्ली की जनता ने उन्होंने के लिए किया हो। मोदी ने करीब 1700-1800 फ्लैट ईडब्ल्यूएस के लिए समर्पित किए, फ्लैट की चाबियाँ दी। तो केजरीवाल सामने आए तथ्यों के साथ कि उन्होंने कहा कि 2020 में मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 तक दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ियाँ खत्म कर दी जाएँगी और सबको घर दे दिए जाएँगे। यानी 10 से 15 लाख घर बनाने थे, लेकिन घर बना पाए ये 1700 और उससे पहले कालका जी में 3000, तो 4700 घर बना पाए हैं और ऐसे में मोदी की कथनी और करनी में फ़र्क है। ये बात केजरीवाल ने अपनी तरफ से कही। सावरकर को मोदी जी चुनाव मैदान में ले आए, कहा गया कि नजफ़गढ़ में सावरकर कॉलेज खोला जाएगा सावरकर के नाम से। इससे पहले दाऊद इब्राहिम, मोहन भागवत, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, अंबेडकर, मनमोहन सिंह, इन सबको चुनाव मैदान में कहीं केजरीवाल, कहीं कांग्रेस और कहीं मोदी की पार्टी घसीट चुकी है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि मोदी को किन आधार पर लग रहा है कि इस बार केजरीवाल को चित किया जा सकता है? क्या संघ परिवार का साथ उनको मिल रहा है? संघ परिवार का सूत्रों के अनुसार खबर है कि वो दिल्ली में 2 लाख छोटी नुक्कड़ सभाएँ करेंगे या लोगों के घर जाएँगे, हर 5 लाख परिवारों से जाकर मिलेंगे और हर बार जब मिलेंगे तो 15 से 20 वोटरों तक पहुँचने की कोशिश होगी। ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। तो क्या मोदी को लग रहा है कि संघ साथ देगा? उधर केजरीवाल ने मोहन भागवत को एक स्वयंसेवक जैसे के नाते चिट्ठी लिख दी है और बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए हैं, जो सीधे-सीधे मोदी पर अटैक करते हैं, जो बीजेपी पर अटैक नहीं करते हैं। यानी कार्यकर्ता संघ का और मोहन भागवत संघ प्रमुख जो कुछ अभी मोदी के बारे में सोचते हैं, उसको सामने रखने की कोशिश इनडायरेक्ट रूप में केजरीवाल कर रहे हैं। ये एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। सिखों और पंजाबियों को खुश करने के लिए जिनकी आबादी करीब 19% के आसपास है, 15-16 सीटें उनके प्रभाव क्षेत्र में आती हैं, उन पर दोनों पार्टियों की नज़र है। केजरीवाल ने ग्रंथी सम्मान योजना शुरू की, मनमोहन सिंह का अपमान हुआ, ये मुद्दा उठाने की कोशिश की, तो नरेंद्र मोदी ने भी पलटवार किया
उनके शीश महल को लेकर बिना नाम लिए कहा कि मैं चाहता तो शीश महल बना सकता था, लेकिन मैंने तो देश के 4 करोड़ लोगों के लिए घर बनाए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव इस हिसाब से होता जा रहा है। लेकिन फिर वही सवाल जो बार-बार मैं उठा रहा हूँ कि क्या मोदी को लग रहा है कि कांग्रेस इस बार मजबूत हो गई है? क्योंकि बिना कांग्रेस की मजबूती के बीजेपी किसी कीमत पर सत्ता में नहीं आ सकती। पिछली बार बीजेपी को 38% वोट मिला था, जो अच्छा खासा वोट है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो 53% वोट मिला था। कांग्रेस को तो सिर्फ सवा 4 साढ़े 4% वोट मिला था। ऐसा 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया है जो उसका सवा 4 साढ़े 4% वोट बढ़कर 9-10 परसेंट पार कर जाएगा, 15% तक चला जाएगा। मुझे तो कोई आधार इस समय तो नज़र नहीं आता। फिर अगर मोदी को लगता है कि केजरीवाल को हराया जा सकता है, तो फिर सवाल उठता है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में किसी चेहरे को सामने क्यों नहीं रखते? पंजाबियों को खुश करने के लिए जो पंजाबी गीतकार हैं दिलजीत सिंह, उनको नरेंद्र मोदी अपने घर पर बुलाते हैं, उनसे वो तस्वीरें साझा की जाती हैं और उस बहाने पंजाबियों का समुदाय है उस तक प्रभाव डालने की कोशिश होती है। मनोज तिवारी का प्रयोग बीजेपी करके फेल हो चुकी कि पूर्वांचली वोटर साथ आ जाएगा अगर मनोज तिवारी पूर्वांचल के शख्स को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। फिर एक पंजाबी पर भरोसा जताया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन एक अच्छे खासे चेहरे थे, उनको साइडलाइन किया गया। कभी किरण बेदी वाला प्रयोग पूरी तरह से विफल साबित हुआ। अन्ना के आंदोलन का गलत फ़ायदा उठाया, मोदी ने आरोप लगाया, लेकिन अन्ना के आंदोलन का फ़ायदा तो मोदी की तरफ से भी उठाया गया था। कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे सवाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर उठ रहे हैं और अभी तो चुनाव की घोषणा होना बाकी है। साढ़े 4,000 करोड़ की सौगात कथित रूप से बीजेपी ने आज दिल्ली की जनता को दी है, लेकिन केजरीवाल अपनी रेवड़ियां बांटने के सिलसिले को आने वाले समय में और आगे बढ़ा सकते हैं, इस बात का अनुमान भी मोटे तौर पर लगाया जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।